नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 21 नवंबर को सुदीप फार्मा अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। आज के वीडियो में इस आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। इस आईपीओ का एनालिसिस करने से पहले टेनेको क्लीन एयर आईपीओ का अपडेट भी जान लेते हैं। टेनेको आईपीओ के शेयर आज 19 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए और लिस्टिंग पर इस आईपीओ ने लगभग 27% का लिस्टिंग गेन दिया। मैंने कल अपने चैनल पर पोस्ट में इस आईपीओ का अपडेट दिया था और मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि इस आईपीओ के शेयर अगर 500 से डाउन जाते हैं तो मैं इस आईपीओ से एग्जिट करना पसंद करूंगा। अभी इस आईपीओ के शेयर 490 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आज इस आईपीओ की लिस्टिंग होने के बाद में मेरा यही ओपिनियन है कि अगर ये शेयर 488 के ऊपर सस्टेन करता है तो इस आईपीओ को होल्ड करना सही रहेगा और 488 से डाउन जाता है तो मैं इस आईपीओ के शेयर से एग्जिट करना पसंद करूंगा। अब सुदीप फार्मा आईपीओ के बारे में बात करते हैं। सुदीप फार्मा लिमिटेड फार्मास्यूटिकल्स, डाइटरी हेल्थ, इन्फेंट न्यूट्रिशन, डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, स्टेपल फूड और कन्फेक्शनरी मार्केट में अपनी प्रेजेंस रखते हैं। कंपनी की शुरुआत 1989 में हुई। इसके बाद में यूएसए, नीदरलैंड और आयरलैंड में भी इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया। इनका हेड ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वडोदरा गुजरात में है और सेल्स ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। कंपनी के पास कई सर्टिफिकेशन है जिनमें WHO जीएमपी, जीएमपी, एफएसएससी 22000, एफडीए, ईएक्ससीआई पैक, डीएमएफ, कौसर चेक, आईएसओ 9001 2015 और हलाल जैसे सर्टिफिकेशन है। कंपनी के प्रोमोटर्स में सुजीत जयसुख भयानी, अवनी सुजीत भयानी, सनील सुजीत भयानी, सुजीत जयसुख भयानी एचयूएफ, रिवा रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड और भयानी फैमिली ट्रस्ट है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 89.37% है। आईपीओ इशू के बाद में इनकी होल्डिंग 76.15% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 6697.85 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी ने जून 2025 क्वार्टर के रिजल्ट भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में शेयर किए। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 717.17 करोड़ है। इनके असेट में लगातार अच्छी ग्रोथ हो रही है। रेवेन्यू 511.33 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 10% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट 138.69 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में 4% की ग्रोथ हुई है। 2023 की तुलना में 2024 फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी जो कि लगभग दुगनी थी, लेकिन 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके प्रॉफिट में केवल 4% की ग्रोथ हुई है जो कि कुछ खास नहीं है। EBITDA 199.28 करोड़ है। इनकी EBITDA में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई है। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनकी EBITDA में अच्छी ग्रोथ हुई थी। नेटवर्थ 497.53 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में अच्छी ग्रोथ हो रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 481.11 करोड़ है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। उधारी की बात करें तो इनकी उधारी 135.25 करोड़ है। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अपनी उधारी पर कंट्रोल किया था, लेकिन 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन प्रॉफिट देखा जाए तो इनका प्रॉफिट 138.69 करोड़ है और इनकी उधारी 135.25 करोड़। तो देखा जाए तो इनकी उधारी अभी कंट्रोल में है। केपीई वैल्यू की बात करें तो डेट इक्विटी 0.20 है जो कि कंट्रोल में है। RONW 27.88% है जो कि अच्छी है। पैट मार्जिन 27.63% है, ये भी काफी अच्छा है। EBITDA मार्जिन 39.70% है जो कि बहुत अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.93 है जो कि ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल ठीक है, लेकिन कंपनी को अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना पड़ेगा और उसी हिसाब से इनको प्रॉफिट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। आईपीओ का टोटल इशू साइज 895 करोड़ है जिसमें फ्रेश इशू 95 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 800 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 563 से लेके 593 रुपीज है। एक लोट में 25 शेयर है और एक लोट अमाउंट 14,825 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 67 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 68 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आईपीओ 21 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 26 नवंबर को होगा। रिफंड 27 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा और जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में से 27 नवंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 28 नवंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35 और एनआई के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट क्या है? तो आईपीओ का टोटल इशू साइज में 800 करोड़ ऑफर फॉर सेल में और 95 करोड़ फ्रेश इशू में। तो फ्रेश इशू का पोर्शन ये कहाँ यूज करने वाले, चलिए उस पर नजर डालते हैं। 75.81 करोड़ नंदेश्वरी फैसिलिटी के प्रोडक्शन लाइन के लिए
मशीनरी के प्रोक्योरमेंट में होने वाले खर्च पर यूज करने वाले बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में पॉइंट 1, इशू साइज का 89.38% पोर्शन ऑफर फॉर सेल में। पॉइंट 2, वैल्यूएशन हाई है। पॉजिटिव पॉइंट में पॉइंट 1, इन्होंने अपनी उधारी पर कंट्रोल किया है। पॉइंट 2, फाइनेंशियल ठीक है। पॉइंट 3, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए ठीक डिमांड है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 130 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड 21.92% हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है, बट नेगेटिव पॉइंट इनका ऑफर फॉर सेल है और आईपीओ की शेयर की प्राइस भी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कंपनी ने आईपीओ का इशू शायद छोटा रखा है। इस कारण से आईपीओ में बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन देखा जा सकता है। कुल मिलाकर आईपीओ मुझे ठीक लग रहा है और पर्सनली मुझे लगता है कि इस आईपीओ से 10 से लेकर 20% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले या अवॉइड करने वाले कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इस आईपीओ का और अपडेट 20 नवंबर से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा और फाइनल ओपिनियन भी पोस्ट में शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।